नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज हम एबेल पुरस्कार और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें एग्जामिनर की पहुंच कहां तक चली जा सकती है और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है, इस संदर्भ में आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है और इससे संबंधित जो ऐप का लिंक है जिससे कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज किया जा सकता है वो लिंक भी वहीं पर है। और इसके अलावा डेमो वीडियो के संदर्भ में जनरल साइंस, राजस्थान जीके और एस्ट्रोनॉमी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। आपके लिए ये फ्री है, आप इसे ज़रूर देखें और इसके आधार पर यह आप आंकलन कर सकते हो कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपके एग्जामिनेशन से कितना मैच करता है। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा एबेल पुरस्कार। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिए एबेल पुरस्कार। देखिए, जो पुरस्कार होता है उसके बैकग्राउंड के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, एक तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा कोई करंट स्टेटस उसका चेंज हुआ हो वो इम्पोर्टेंट होता है। और आपको बता दूं, एबेल पुरस्कार का करंट स्टेटस चेंज भी हुआ है और पहले पेपर देखते हैं, पुराने सालों के पेपर देखते हैं तो इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इसका जो प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग जो हुई थी 2003 में हुई थी और ये जो स्टार्ट हुआ है निल्स हेनरिक एबेल की स्मृति में, इनकी स्मृति में ये दिया जाता है। ये जो निल्स हेनरिक एबेल है ये कौन है? ये है नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ है। मैथमेटिशियन है ये, नॉर्वे के है ये। नॉर्वे के बारे में आप जानते हो, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसकी काफ़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसका एक सदाबहार क्वेश्चन है, उसकी ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। ये बहुत बार आता है और हालांकि वेल नोन है आपके लिए, सदाबहार क्वेश्चन की स्थिति होती है ये। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है गणितज्ञ की स्मृति में दिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? गणित। और पुराने पेपर देखिए, उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार। इसकी तुलना की गई है नोबेल पुरस्कार से, जो आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार है। तो ओवरऑल गणित के क्षेत्र में देखें तो सबसे हाई लेवल पर पुरस्कार ये होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब गणित के क्षेत्र का सबसे हाई लेवल का ये पुरस्कार है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बनता है। इसकी राशि की बात करना चाहूँगा मैं। 75 लाख क्रोनर है ये। और मज़ेदार बात यह है, ये इसी साल से बढ़ाई गई है, वर्ष 2020 से। मैंने अभी कहा यदि करंट स्टेटस चेंज होगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अब आपसे कोई हैरत की बात नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन साधारणतया बनता नहीं है। किस स्थिति में नहीं बनता है? यदि चेंजेज नहीं होते हैं। यदि इसमें कोई चेंजेज हुआ है, कोई चर्चित हुआ है, तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। सामान्य स्थितियों में राशि पूछने के चांस कम होते हैं। क्लियर? अब एक लाइन और लिख दीजिए, इससे पहले 60 लाख क्रोनर थी। अब हमारे सामने एक शब्द आ चुका है, क्रोनर। ये क्रोनर क्या है?
ये नॉर्वे की मुद्रा है, करेंसी है ये। अब देखिए, अब यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से बनता है कि क्रोनर किस देश की मुद्रा है, क्योंकि ये चर्चा में है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्रोनर नॉर्वे की मुद्रा है। अब देखिए, ये पुरस्कार लेटेस्ट में किसको मिला है? एबेल पुरस्कार 2020। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, ये यरूशलेम के हैं, यरूशलेम की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हैं ये जो यरूशलेम है ये इज़राइल की राजधानी है। इसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ के ये प्रोफेसर हैं। एक तो इनको मिला है, एक और व्यक्ति है जिनको ये मिला है, ग्रेगरी मार्गुलिस, ये अमेरिका के हैं, अमेरिकन है ये। तो इन दोनों को ये एबेल पुरस्कार मिला है, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के नोबेल के रूप में इसको जाना जाता है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये एक राशि पे क्वेश्चन इस बार बनने के चांस है, क्यों बढ़ाई गई है, और गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक गीत की चर्चा करने जा रहा हूं, सॉन्ग। कोरोना के तहत जो विश्व स्थितियों को झेल रहा है, उसके लिए भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम प्रोसेस है उसको प्रसारित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने से संबंधित ये गीत है। इस पर मुझे लगता है क्वेश्चन बनने के चांस है। तो पहले तो गीत कौन सा है उसकी बात करते हैं। जेतु भारतम, जेतु भारतम, वसुधैव कुटुंबकम, ये गीत है। क्या बातें करनी है हमने? एक तो इसके गीतकार कौन है, पहली बात। तो दूसरी बात हमने ये करनी है, संगीतकार कौन है। तीसरी बात करनी है, गायक कौन है। चौथी, इसका उद्देश्य क्या है, इस गीत को गाने का पर्पज क्या है। देखिए, यदि हम इसके गीतकार की बात करें, लिरिक्स बोलते हैं इसको, ये है प्रसून जोशी, मतलब इसके बोल जो लिखे हैं वो प्रसून जोशी ने लिखे हैं। और इसके जो संगीतकार है, म्यूजिशियन, ये है शंकर महादेवन। और इसके गायक हैं, ये कई है, ध्यान रखना, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, एस बाला सुब्रमण्यम, कैलाश खेर, आशा भोंसले,
सोनू निगम, ये है। और इसका जो उद्देश्य है ये है, एक तो वसुदेव कुटुंबकम को पूरे विश्व में प्रसारित करना। वसुदेव कुटुंब को, ये भारत की थ्योरी है, भारत का सिद्धांत है, इसको पूरे विश्व में प्रसारित करना। और ये जो विश्व में प्रसारित करना कोरोना त्रासदी के चलते, विश्व में जो कोरोना त्रासदी चल रही है उसके चलते ये बात कही गई है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये होता है पूरा विश्व एक परिवार है जिसमें शांति और सौहार्द के साथ हमें रहना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी, आत्मनिर्भरता का प्रसार करना। और एक बात और ध्यान रखना, यह जो गीत है, या ऐसे लिखिए, इस गीत में 16 भाषाओं व बोलियों का प्रयोग हुआ है। 16 भाषाओं, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो ये गीत है, कोरोना वायरस के चलते इसको गाया गया है और काफ़ी हद तक ये प्रसिद्धि भी पा रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसके गीतकार, संगीतकार, गायक, उद्देश्य, इसको ध्यान में रखें। एक और है जो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। शानदार क्वेश्चन है, लिख दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। उद्योग का दर्जा दिया। और इस प्रकार का दर्जा देने वाला मिजोरम भारत का पहला राज्य है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ये अच्छे तरीके से दिमाग में रच बस जाना चाहिए। 99% इस क्वेश्चन के आने के चांस है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है? भारत का पहला राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। क्लियर? ध्यान रखें, मिजोरम। ऐसा क्यों किया गया? पर्पज क्या है? खेलों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एबेल पुरस्कार के साथ हमने किए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एबेल पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य फैक्ट्स किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे संबंधित कोई अन्य अपडेट होगी तो उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं उस पर जाकर आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है स्टडी मटेरियल, उसको आप देखकर हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की पहचान कर सकते हो। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।